भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको आंदोलन व प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन किसी की गाड़ी को तोड़ना या कार्यक्रम को ना होने देना और तानाशाही करना यह उचित नहीं है। डॉक्टर पवन सैनी आंदोलनकारी किसानों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यह लोग तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, यह वह लोग हैं जो भाजपा नेताओं को बोलने नहीं देते और सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भाजपा पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि यह किसान आंदोलन के नाम पर सरेआम गुंडागर्दी और दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। देखिए, किसान के हित के लिए जो कृषि कानून जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं, ये किसानों की आय दुगनी करने के लिए है। और अगली बात, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय ने इसको लागू करने उसके लिए स्टे लगाया हुआ है और केंद्र सरकार ने इसको सस्पेंड कर रखा है 1.5 साल के लिए। तो विरोध तो बनता ही नहीं बिल्कुल भी है। दूसरी बात, अगर विरोध भी करना है, जहाँ संवैधानिक हक की बात करते हैं हम लोग, तो उसको भी दायरे में रह करके, मर्यादा में रह करके विरोध करना चाहिए। लेकिन किसी के कार्यक्रम को रोकना, ये कौन से संविधान में लिखा है? ये तो गुंडागर्दी खुद कर रहे हैं, लेकिन वैसे बोलते हैं गुंडागर्दी सरकार के ऊपर बोलते हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर बोलते हैं, लेकिन वो बेवजह से ये तालिबानी की तरह, ये गुंडों की तरह गुंडागर्दी जो ये मचा रहे हैं, ये असहनीय है। और इलाहाबाद के चुनाव में भी ने जा करके कैसे कहा, लेकिन इलाहाबाद की जनता को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने इस सब चीज़ों को बिल्कुल धत्ता बता करके, इनको जो है ना बेबुनियाद बता करके ये केवल अराजकता फैला रहे हैं। और इलाहाबाद की जनता ने उसके ऊपर वोट भी डाला है। ये कृषि कानून जो है वो किसानों के हक में, और इतनी भारी बहुमत से, मतलब हर एक गांव से जो है ना इतनी बढ़त दी है। और केवल 5-6 हज़ार का मार्जिन है, 6 हज़ार का, कोई ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है। और लेकिन ये तो गढ़ कहा जाता था, हमारा इलाहाबाद में कोई विधायक भी नहीं अब तक बना था। लेकिन मैं कहूँगा, ये अगर धार्मिक अनुष्ठान के अंदर, धार्मिक कार्यक्रम के अंदर भी, जहाँ देश का प्रधानमंत्री और आदि शंकराचार्य जी जहाँ गए थे और वहाँ उनकी जो प्रतिमा का अनावरण किया, अगर उसके लिए शिव मंदिर में गए हैं और वहाँ इस प्रकार की गुंडागर्दी करनी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हरियाणा की जनता ये सब कुछ देख रही है। इसका करारा जवाब उन्होंने इलाहाबाद में भी दे दिया है और भविष्य में भी केंद्र के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी भाजपा की सरकार बनेगी। मेरे प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और इन लोगों का देख लिया हाल। ये राजनीतिक पार्टियों के ऊपर या भाजपा के ऊपर ये बोल रहे हैं नेता नहीं जाना चाहिए, ये खुद भी तो राजनीति करते हैं, खुद भी चुनाव लड़े हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, ये प्रदेश के अंदर भाईचारा, प्रदेश के अंदर जो है ना उसको ख़त्म कर रहे हैं, एक अराजकता फैला रहे हैं, गुंडागर्दी फैला रहे हैं। मेरे प्रदेश की जनता मैं नमन करता हूँ, सब कुछ इनका देख रही है। और इन पार्टियों के ऊपर या भाजपा के ऊपर ये बोल रहे हैं नेता नहीं जाना चाहिए, ये खुद भी तो राजनीति करते हैं, खुद भी चुनाव लड़े हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, ये प्रदेश के अंदर भाईचारा, प्रदेश के अंदर जो है ना उसको ख़त्म कर रहे हैं, एक अराजकता फैला रहे हैं, गुंडागर्दी फैला रहे हैं। मेरे प्रदेश की जनता मैं नमन करता हूँ, सब कुछ इनका देख रही है और इनको सबक सिखाने का काम कर रही है। खाद की कालाबाजारी हो रही है, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, आरोप लग रहे हैं सरकार पे कि सरकार फेल हो रही है व्यवस्था बनाने में, क्या कहेंगे? नहीं, अब तक देखिए कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। खाद DAP के ऊपर उसका रेट इतना बड़ा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर इतनी सब्सिडी दी है, वो रेट ज्यों का त्यों है। लेकिन कहीं इंपोर्ट में कहीं इस प्रकार की कोई समस्या आई है, लेकिन मेरे किसान भाई को गेहूं की बिजाई में कोई समस्या नहीं आने देंगे और खाद सबको मिलेगा। ये तो कालाबाजारी जो करते हैं लोग, अब उसके ऊपर भी प्रशासन नकेल का सर उसको बख्शेंगे नहीं। अगर गुरनाम सिंह चिड़ूनी ने केंद्रीय कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेश के कृषि मंत्री को पत्र लिखकर कालाबाजारी करने वालों पे कार्रवाई की मांग की है, क्या कहेंगे? नहीं, उसके कहने से कार्रवाई करेंगे क्या? ये तो सरकार हमारी पारदर्शिता पर चलने वाली सरकार है। मनोहर जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं जो भी कालाबाजारी करता है। उसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तो कटिबद्ध है, वचनबद्ध हैं दोनों सरकारें, और वही लोग जो है ना त्रस्त हैं जो भ्रष्ट है।